शक्ल तो आ रही है तो यार आवाज हमारी बहुत ज्यादा है। हाँ भाई सिर्फ बर्ड्स नहीं लेके आए अपने। मैं बोल रहा हूँ हाँ भाई हाँ भाई आज पढ़ेंगे लेंस, है ना। फटाफट लेंस पे कुछ बेसिक रूल बता के उसकी इमेज फॉर्मेशन करवा के फिर हम आज सिलेबस का टॉपिक रिफ्लेक्शन में भी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। ऑलराइट, लिसन टू मी नाउ। लेंस दो ही होते हैं बेटा, कॉन्वेक्स, कॉन्केव, ठीक है। वैसे दो और भी होते हैं, कन्वेक्स और कनकेव, कनकेव और कन्वेक्स, वो आगे आएगा बताऊंगा। बट फिलहाल जो बेसिक लेंस दो हैं, कन्वेक्स और कनकेव। कन्वेक्स कैसा होता है, बीच में से मोटा, साइडों से पतला होता है, ये दिखने में ऐसा हो जाएगा। ये है कन्वेक्स लेंस, ठीक है। थिक फ्रॉम द मिडल एंड थिन फ्रॉम द एंड्स। एंड कॉन्केव, कॉन्केव कैसा हो जाएगा, दिस इज कॉन्केव, ओके, दिस इज कॉन्केव। ये कॉन्केव लेंस है, आवाज नहीं थोड़ी। दिस इज कॉन्केव, थिन फ्रॉम द मिडल एंड थिक फ्रॉम द एंड्स, ओके। अब जैसे मैं इसकी बात करता हूं, चलो मुझे जो भी बातें बतानी है वो मैं इसको लेके समझा देता हूं। बिल्कुल सेंटर में इसके एक पॉइंट होता है, उसको बेटा बोलते हैं ओ। ओ मतलब ऑप्टिकल सेंटर, है ना। ओ मतलब ऑप्टिकल सेंटर। और जैसे पोल थे वैसे इसके भी दो पोल हैं, है ना। ये पोल P1, ये वाला पोल P2 मान सकते हो। और एक एक्सिस ले लो, एक एक्सिस ले लो, जो एक्सिस यहां से पास करेगी, ठीक है। एक एक्सिस जो है एक्सिस यहां से पास करेगी। अब तुम सोच के देखो, देखो जो ये वाला कर्व्ड सरफेस है, दिख रहा है बेटा आपको, जो ये वाला कर्व्ड सरफेस है, अगर मैं इसको ऐसे पूरा करूं, इसका सफियर ऐसे बनेगा, तो इस वाले सरफेस के लिए सफियर ऐसे बनेगा, तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहां आएगा, इधर आएगा। और अगर ये वाला सरफेस है, अगर मैं इस वाले सरफेस को ऐसे पूरा करूं, तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर आएगा। यानी कि इसमें दो दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होंगे, इसमें दो दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होंगे, तो इसका मतलब इसमें दो दो फोकस भी होंगे। तो ये मिड पॉइंट पे ये फोकस आ जाएगा, ये बेटा मिड पॉइंट पे ये वाला फोकस आ जाएगा, ठीक है। बहुत कुछ बोलते हैं इसको, प्राइमरी फोकस, इसको सेकेंडरी फोकस बोल सकते हैं। ये F1C1 है, ये F2C2 है। अरे है तो फोकस, हमको F1 F2 के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, हम इसको F और C दोनों तरफ से सेम टू सेम बोलेंगे, ठीक है बेटा। सेम टू सेम बात आप इसके लिए बोल सकते हो। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग। इसमें भी अगर ये एक्सिस दिखा दूंगा ना मैं, तो ये बीच में ऑप्टिकल सेंटर आ जाएगा, यहाँ पे C, यहाँ पे C, बीच में मिड पॉइंट F, मिड पॉइंट F हो जाएगा, सेम टू सेम। ऑलराइट, ये हो गया लेंस के लिए। ये लेंस की बस वही सारी बातें जो C और F के लिए हैं। अब इसमें कुछ रूल है, जैसे मिरर से इमेज बनाने के कुछ रूल थे, वैसे बेटा लेंस से भी इमेज बनाने के कुछ रूल हैं, ठीक है। तो अब मैं नेक्स्ट हेडिंग बनाता हूं, रूल्स टू ड्रॉ द इमेज फ्रॉम द मिरर, फ्रॉम द लेंस, सॉरी, है ना। साफ कर दो इसको। अरे इतनी बात तो समझ गया, कोई दिक्कत नहीं है। रूल्स, है ना, रूल्स to draw
image from mirror, from lens, है ना। कौन कौन से रूल हैं? अब मैं एक तरफ बनाऊंगा कन्वेक्स के रूल और वही रूल सेम बनाऊंगा कनकेव के लिए। चलो पहला रूल बताओ बेटा, पहला रूल क्या है? ये है कन्वेक्स, दिस इज कन्वेक्स लेंस। ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया इसका O, सेंटर ऑफ कर्वेचर C, फोकस F हो गया। यहां पर भी सेंटर ऑफ कर्वेचर C बेटा, फोकस F हो गया। फर्स्ट रूल वही है जो मिरर वाला था, जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है वो कहां से पास करेगी? वो फोकस से पास कर जाएगी आफ्टर रिफ्रैक्शन। मिरर में क्या हो रहा था? रिफ्लेक्शन। बेटा मिरर में क्या हो रहा था? रिफ्लेक्शन। लेंस में क्या हो रहा है? रिफ्रैक्शन। रूल तो सेम ही है ना, जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है वो कहां से पास कर रही है? फोकस से पास कर रही है। और यही रूल अगर मैं कनकेव के लिए दिखाना चाहूं तो कैसे दिखाऊंगा मैं? अगर मैं यही रूल कनकेव के लिए दिखाना चाहूं तो कैसे दिखाऊंगा? ऑप्टिकल सेंटर, सेंटर ऑफ कर्वेचर C, फोकस F, सेंटर ऑफ कर्वेचर C, फोकस F। जो रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी, यहां तो वो सचमुच में फोकस से पास करी थी, यहां ये सचमुच में फोकस से पास नहीं करेगी, ये पास ये जाएगी ऐसे, बट ये मुझे पीछे से कहां से आती हुई दिखाई देगी? ये मुझे फोकस से पास करती हुई दिखाई देगी, अपीयर होगी। इट विल बी पासिंग थ्रू फोकस, इन रियलिटी इट विल नॉट पास थ्रू फोकस बट इट अपीयर्स टू कम फ्रॉम द फोकस। तो रूल तो सेम ही हुआ ना कि जो पैरेलल है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है वो फोकस से पास करेगी या फोकस से आती हुई दिखाई देगी, मतलब फोकस से पास करती हुई अपीयर होगी मुझे। दूसरा रूल इसका उल्टा कर दो, दिस इज फॉर कॉन्वेक्स। यहां पे ऑप्टिकल सेंटर हो, फोकस है, सेंटर ऑफ कर्वेचर C, ये ऑप्टिकल, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर C बेटा, फोकस है। बताओ कि सेकंड रूल क्या कहता है? सेकंड रूल कहता है जो फोकस से जाएगी वो बाद में पैरेलल जाएगी, जो पहले पैरेलल है वो बाद में फोकस से जा रही है। जो पहले फोकस से जाएगी, द रे कमिंग फ्रॉम पासिंग फ्रॉम फोकस will go parallel to the principal axis after refraction। वो बाद में क्या हो जाएगी? वो बेटा बाद में क्या हो जाएगी? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। Are you getting? Done? अब यही रूल यहां दिखाना, यही रूल यहां कैसे दिखाओगे? ऑप्टिकल सेंटर ऑफ कर्वेचर C, फोकस F, सेंटर ऑफ कर्वेचर C एंड फोकस F। ठीक है, अब यही रूल यहां से कैसे दिखाओगे? जो रे ऑफ लाइट ये मुझे कहां से जाती दिखाई दे रही है? इट अपीयर्स टू पास फ्रॉम फोकस, इट विल बी गोइंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन। दिख रहा है क्या? क्या ये सचमुच में फोकस से पास कर रही है? क्या नहीं कर रही? लग रहा है फोकस से जाएगी। अगर ये ना होता तो इसी पॉइंट से जाती है जहां पे फोकस था, पर बीच में लेंस आ गया तो उसने कर दिया, उसको पैरेलल भेज दिया। इसी रूल का उल्टा रूल कनकेव में ऐसे बनेगा। अभी तो चल रहा है बड़ा आसान काम, जब आगे टॉपिक स्टार्ट होंगे ना तो ऐसे ऐसे डायग्राम आने जिसमें 3-3 लेंस इकट्ठे मिलेगा। वो
एक लेंस से इमेज बनवा के उसी इमेज को दूसरे लेंस के लिए ऑब्जेक्ट बना देगा, फिर उसकी इमेज बना देगा, उसकी इमेज को अगले लेंस के लिए ऑब्जेक्ट बना देगा। आई बात समझ में क्या? अभी तो सारा चल रहा है 10th वाला काम। ये डायग्राम आपको आने चाहिए बेटा बनाने। तीसरा और लास्ट रूल, सबसे आसान रूल, सबसे आसान रूल, थर्ड रूल है ओ सी एफ, सी एंड एफ, जो रे ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी वो बिल्कुल सीधी जाएगी बिना किसी डेविएशन के, चाहे वो कनकेव हो चाहे वो कन्वेक्स हो। लो भाई यहां पर भी ऐसी बना दो सेम टू सेम। जो रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी वो बिल्कुल स्ट्रेट जाएगी बिना किसी डेविएशन के। आर यू गेटिंग? ठीक बात है। चलो ये हो गया रूल्स। चलो अब इमेज बनाए। सबसे पहले कौन सा लेंस लोगे? पहले मिरर कौन सा लिया था? तो लेंस उसका उल्टा लेंगे, है ना। अगली हेडिंग बनाओ, इमेज फॉर्मेशन बाय मिरर, बाय लेंस, सॉरी, इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस। फटाफट करेंगे टॉपिक को खत्म। इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस। और सबसे पहले कौन सा लेंस? कन्वेक्स लेंस। कौन से लेंस की, कौन से मिरर की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है? कौन से मिरर की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है? चाहे मिरर कनकेव हो चाहे कनकेव मिरर हो चाहे लेंस हो, फोकल लेंथ क्या होगी उसकी? नेगेटिव। ठीक है। आपको रट्टा नहीं मारना, आपको समझना है, आपको लॉजिकली पता होना चाहिए कि फोकल लेंथ नेगेटिव क्यों है इसकी। आर यू गेटिंग? इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस, कन्वेक्स लेंस। सबसे पहले पहला केस बना दो, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। सबसे पहला केस बना दो, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। कन्वेक्स लेंस लो फटाफट। लो बेटा ये कन्वेक्स लेंस है। प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर ऑफ कर्वेचर C, फोकस F, सेंटर ऑफ कर्वेचर C एंड फोकस F। ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो रेज पैरेलल आएंगी प्रिंसिपल एक्सिस के। रेज आपस में तो पैरेलल आएंगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल को आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती। तो पहले मैं बनाता हूं कि वो प्रिंसिपल एक्सिस के भी पैरेलल आ रही है। तो बताओ इमेज कहां बनेगा? फटाफट बनाओ डायग्राम। इमेज बनेगा फोकस पे। अच्छा अगर मैंने प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ना ली होती तो तब भी इमेज तो फोकस पे बनता। वो वाला डायग्राम भी बनाओ। मैं कहता ये लेंस है, कन्वेक्स लेंस। मैं बोल रहा हूं ये कन्वेक्स लेंस है, ये ऑप्टिकल सेंटर है, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर है C, फोकस F, सेंटर ऑफ कर्वेचर C, फोकस F। ठीक है। अब यहां जो रेज आएंगी ना वो आएंगी तो इनफिनिटी से, मतलब आपस में तो पैरेलल आएंगी, बट वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं होंगी। तो आप ऐसे मानो एक रे तो ऐसे आ गई और एक रे मान लो ऐसे आ गई, दोनों आपस में पैरेलल हैं बट प्रिंसिपल एक्सिस के तो पैरेलल है ही नहीं। और मिरर कैसा है? कन्वर्जिंग। तो क्या करेगा ये? लेंस कैसा है? कन्वर्जिंग। तो क्या करेगा? कन्वर्ज करेगा ही। तो ये कैसे करेगा कन्वर्ज? ये ऐसे कर देगा इसको, और यहाँ इमेज बना के ये इसको ऐसे कर देगा। ये लो इमेज तो फोकस पे बना। भी बेटा इमेज को भी किस पे बना? फोकस पे बना।
नहीं बात समझ में आई? तो आप क्या बोलोगे इसका आंसर? आप कहोगे इमेज बनता है एट फोकस, रियल बनता है, उल्टा बनता है, ऑब्जेक्ट तो इंफिनिटी पे बहुत बड़ा है, उसके मुकाबले में इमेज तो कुछ है ही नहीं, तो हाईली डिमिनिश्ड बनता है, हाईली डिमिनिश्ड बनता है। गेटिंग? दूसरा केस, ऑब्जेक्ट कहां आ जाएगा? बियॉन्ड सी। ऑब्जेक्ट कहां आ जाएगा बेटा? बियॉन्ड सी आ जाएगा। डायग्राम बना लो फटाफट। ये लेंस है, कन्वेक्स लेंस, प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर ऑफ कर्वेचर सी, फोकस एफ ऑन बोथ साइड। ऑब्जेक्ट ये रहा सी से पीछे, जो रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, वो कहां से जाएगी? फोकस से, और जो जाएगी ऑप्टिकल सेंटर से वो जाएगी स्ट्रेट। जो जाएगी ऑप्टिकल सेंटर से वो रे ऑफ लाइट जाएगी स्ट्रेट। तो ये इमेज कहां बन जाएगा? बिटवीन सी एंड एफ बन जाएगा, ऑब्जेक्ट से छोटा बन जाएगा, रियल इन्वर्टेड बन जाएगा। इमेज कहां बनेगा? बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ इमेज बन जाएगा बिटवीन सी एंड एफ, रियल इन्वर्टेड डिमिनिश्ड, it is diminished, it is diminished. All right, done. अगला केस बताओ, ऑब्जेक्ट कहां लोगे? सी पे लोगे। ऑब्जेक्ट एट सी, आप ध्यान से चेक करो, ये सारे वही रिजल्ट आ रहे हैं जो कौन से मिरर में आए थे? कनकेव मिरर में आए थे। कनकेव मिरर एफएलसी नहीं बोलेंगे, लेफ्ट टू राइट लिखते हैं हमेशा। क्या? बिटवीन सी एंड एफ। अरे कुछ नहीं होता है, ऐसे क्या होता है? ऐसा कुछ नहीं है। ऑब्जेक्ट सी पे है, ये ऑप्टिकल सेंटर है O, ये C, ये F, यहाँ C, ये F। ऑब्जेक्ट अपना C पे है, जो पैरेलल है वो गई फोकस से, जो ऑप्टिकल सेंटर से वो गई स्ट्रेट। इमेज कहां बना? एट सी, इमेज बन गया एट सी, रियल इन्वर्टेड एंड इक्वल इन द साइज, एंड इक्वल इन द साइज। ठीक है, अरे बोलो। अगला केस, ऑब्जेक्ट कहां लेंगे? बिटवीन सी एंड एफ। ऑब्जेक्ट बिटवीन लेंगे सी एंड एफ, ऑब्जेक्ट कहां लेंगे? बिटवीन सी एंड एफ। ठीक है भाई, बनाओ डायग्राम। ये है कॉन्वेक्स लेंस O C F, C एंड F। ऑब्जेक्ट आ गया बिटवीन सी एंड एफ, जो पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, वो जाएगी फोकस से, जो ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी वो जाएगी बिल्कुल स्ट्रेट। इमेज बन जाएगा बियॉन्ड सी, ऑब्जेक्ट से बड़ा इमेज बनेगा। अरे बनाओगे ना, तो क्या बोलोगे? बियॉन्ड सी। इमेज कहां बन रहा है? बियॉन्ड सी। कैसा इमेज है? रियल इन्वर्टेड, ऑब्जेक्ट से बड़ा,
इसको बोलेंगे एनलार्ज्ड, इट इज जस्ट एनलार्ज्ड, बड़ा ही ऑब्जेक्ट से, बहुत बड़ा नहीं है पर बड़ा है, ठीक है। ऑलराइट, अगला केस बताओ क्या लोगे, ऑब्जेक्ट कहां जाएगा, फोकस पे आ जाएगा। ऑब्जेक्ट कहां आ जाएगा, फोकस पे आ जाएगा। इमेज कहां जाएगा, इन्फिनिटी पे आ जाएगा। बना लो, ये कॉन्वेक्स है, ऑप्टिकल सेंटर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर सी, फोकस है, सेंटर ऑफ कर्वेचर सी, फोकस है। ये तो इधर साइड जाएंगे ना। हाँ जाएगी जाएगी, जो पैरेलल जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के बेटा वो जाएगी फोकस से, और जो जाएगी ऑप्टिकल सेंटर से वो जाएगी स्ट्रेट, दोनों पैरेलल जा रही हैं। इमेज कहाँ बना दिया, एट इंफिनिटी। कैसा इमेज है, रियल, इन्वर्टेड, हाईली एनलार्ज्ड। लास्ट केस, छठा केस आ रहा है। ऑब्जेक्ट कहाँ आएगा, बिटवीन एफ एंड ओ। ऑब्जेक्ट आ जाएगा बिटवीन एफ एंड ओ, ऑब्जेक्ट आ जाएगा बिटवीन एफ एंड ओ, ठीक है। ऑब्जेक्ट आ जाएगा बिटवीन एफ एंड ओ। तो बनाओ डायग्राम, कैसे बनेगा, ये कन्वेक्स, ऑप्टिकल सेंटर ओ, सी एफ, सी एंड एफ, ये रहा ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड ओ। जो रेज आएगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल वो जाएगी फोकस से, और जो जाएगी ऑप्टिकल सेंटर से वो जाएगी स्ट्रेट, है ना। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है बेटा, यहाँ पे फोकस है, तो ये जाएगी ऐसे, और ये आ गया स्ट्रेट। क्या दोनों है, दोनों पैरेलल तो नहीं है ना। अगर यहाँ पर कोई बंदा खड़ा हो तो उसको तो ये दोनों पीछे से किसी पॉइंट से आपकी दिखाई देगी, तो इमेज बन जाएगा उसके लिए यहाँ पे। तो यहाँ पे ये मत कहना इमेज बनेगा बिटवीन सी एंड एफ, ये इमेज कहीं भी बन सकता है, एफ पे बन सकता है, सी पे बन सकता है, बिटवीन सी एंड एफ, बियॉन्ड सी, कहीं भी बन सकता है ये। तो आपको, आपने ये नहीं कहना बिटवीन सी एंड एफ बनेगा, ये बनेगा बियॉन्ड, बिहाइंड द ऑब्जेक्ट, ऐसे बोलो। इमेज कहां बना, बिहाइंड ऑब्जेक्ट बना बेटा, इमेज कहां बना, बिहाइंड ऑब्जेक्ट बना। कैसा इमेज है, वर्चुअल, इरेक्ट है, ऑब्जेक्ट से बड़ा ही दिख रहा है, एनलार्ज्ड है। ये पहला ही केस है जिसमें इसने वर्चुअल इमेज बनाया। गेटिंग? अब करेंगे कनकेव लेंस, उसमें 6 के 6 केस में क्या बनेगा, वर्चुअल बनेगा। लिखो कनकेव लेंस, now we have concave lens. We have concave lens। पहला, सबसे पहला केस क्या है, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। सबसे पहला केस है, ऑब्जेक्ट कहाँ है, इंफिनिटी पे है। कनकेव लेंस ले लो, कनकेव लेंस यही होता है लिखने में। ऑप्टिकल सेंटर ऑफ कर्वेचर सी, फोकस एफ,
सेंटर ऑफ कर्वेचर सी बेटा फोकस है ऑफ रेज आएंगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ भी सकती हैं नहीं भी आ सकती बट मैं पैरेलल ले लेता हूं ये रेज जाएंगी अपीयर होंगी मुझे फोकस जाती हुई पीछे से कोई इमेज कहां बन गया फोकस पे वर्चुअल इमेज है इरेक्ट है ऑब्जेक्ट से तो बहुत छोटा है हाईली डिमिनिश्ड फटाफट लिखो बेटा सारा सिंपल सी तो बात है इसमें बाकी सेम बनेंगे क्या? हाँ अब जो सेम है बस ये दो ही बनेंगे इसमें। एक बनाऊंगा बस मैं बाकी 500 का सेम लिखूंगा सेम ब्लड ठीक है बिल्कुल आसान है बी ऑब्जेक्ट ले लेंगे बियॉन्ड सी ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी ऑब्जेक्ट ले लेंगे बेटा बियॉन्ड सी ऑप्टिकल सेंटर फोकस एफ सेंटर ऑफ कर्वेचर सी ये लो बेटा ऑब्जेक्ट कहाँ है सी से पीछे है आज प्लस माइनस सारे ही मिलेंगे बस। क्या कह रहे क्या हो गया बता दो मेरे हमारा सारा को मन नहीं आज। हमें कभी नहीं सपोर्ट करा हाँ, हमेशा तुम ये लोग जान जान के- ये परफेक्ट नहीं है सर सर आज जान धक्के से बैठे कुछ भी नहीं करते सर ये इनको क्वेश्चन देता हूँ कुछ भी नहीं कर करते रहिए काम कुछ भी पीला टीका ब्लैक 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 ये ना इनका ना डिग्रेड हो गया सिस्टम बहुत ज्यादा पहले सही था ये पहले शुरू में सही। हाँ मेरे से बात तो कर दें एक बार बात कर रहा हूँ। आप पढ़ ले 2 घंटे ठीक है ओके कभी तो काम की बात और तुमने झोंका नहीं मारा मेरे ऊपर है ना तो सब कुछ कर लिया एकदम से gibberish ही शुरू हो गई आपकी वीडियो पे नहीं बीच का ब्रेक आया है ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी अगर ऑब्जेक्ट सी से पीछे है तो इमेज बननी है कहाँ बननी है बिटवीन ओ एंड एफ बननी है हमेशा ही है ना बना के दिखाओ जो पैरेलल है वो जाएगी फोकस से जाएगी नहीं जाती हुई भी होएगी ये रहा अरे ऐसे मत ले जाना कहीं ले गई ले गए वेरी गुड कट मार चुका है Same. नेक्स्ट पैरेलल में कितने नंबर हैं 92% कहाँ से आए कहीं से तो आएंगे नो डाउट तुमको ये पता चला 10th में नंबर लाना और 12th में नंबर लाना में बहुत फर्क है फर्क है टेंथ में तो सर। एम ही आ गए एम ही दुनिया- आ गए पढ़ी मैं दुनिया जहान का अंतर है दोनों में 10th में तो बहुत इजी है 10th में तो चलो फ्री है नंबर 10th में तो सारा साल ना पढ़ो लास्ट के महीना पढ़ो तो भी नंबर आते हैं इसमें पूरा साल पढ़ते हो तो भी नंबर नहीं आते मैं तो एक महीना भी तो सही है ना हाँ सर सही करो ना हाँ सेकंड रे कहां से जाएगी ऑप्टिकल सेंटर से लेना सीधा ओए हाथ में लगी है हाथ हिलाता मेरा ये स्लिपरी है ना बोर्ड नो भाई ऑब्जेक्ट बन इमेज बन गया अपना बिटवीन एफ एंड ओ इमेज कहां बना बिटवीन एफ एंड ओ कैसा इमेज है वर्चुअल वर्चुअल हमेशा सीधा ही होता है वर्चुअल हमेशा सीधा ही होता है और क्या रहेगा डिमिनिश्ड ऑब्जेक्ट से छोटा है इमेज तो डिमिनिश्ड है अब तुम खुद सोच के देखना अगर ये ऑब्जेक्ट में थोड़ा सा सी पे ले आता तो क्या इमेज यही बनती यही बनता अरे यही दोनों रेस ड्रॉ करते हैं वहां से बस तो अगले सारे के सेम है इसका मतलब लिख दो सी गैस डी गैस ई खुशी से मिलते सर एफ कौन सा केस है ऑब्जेक्ट बिटवीन ऑब्जेक्ट एट सी ऑब्जेक्ट एट सी ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ ऑब्जेक्ट एट एफ ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड ओ
क्या लिखोगे? स्वाहा। सेम रिजल्ट। ठीक है, चलो नेक्स्ट टॉपिक। टाइम कितना हो गया? 50 9 सही से बताओ मुझे टाइम। 50 से 50 50 हाँ 50 हो गए बस, समझ लो। और दो रिफ्लेक्शन का टॉपिक हो ही जाएगा। सर बस सर हाँ, क्या? आज करेंगे। सर आप लोग नाइट शिफ्ट ले रहे हैं, हमारे पास में शिफ्ट ले रहे हैं। हम मैं आगे तो वेला हूँ नहीं कहीं था। सर ब्लैक पहनने की खुशी में ब्लैक है 10 मिनट कम हैं? ब्लैक पहनने की खुशी में स्पोर्ट क्लियर ये ले। चलो सुनो मेरी आवाज नहीं, ओए आवाज नहीं आ रही। रिफ्लेक्शन क्लास है। नाउ सिलेबस स्टार्ट हो रहा है, बेसिक खत्म। ठीक है, लेक्चर कितने लगा दिए? बेसिक में 3 लेक्चर लगा दिए ना? लेकिन साढ़े 3 लेक्चर लगा दिए कम से कम। इसके बना के 3.5 हाँ 3 ही हो गए मेरे को। ये बेसिक रिफ्लेक्शन तो तुमको आता ही है ना? नहीं क्यों नहीं? अरे कौन सा नहीं? रिफ्रैक्शन रिफ्लेक्शन ये है प्लेन मिरर। 10th का पूरा कर दिया चैप्टर अपन ने सर 3 दिन में। अभी अब प्लस 2 का तो महीना लगा देगा तुमको। मेरी अब 1 महीना ऑप्टिक्स चलनी है रोज। रे ऑप्टिक्स प्लस वे ऑप्टिक्स दोनों मिला के विद न्यूमेरिकल डाउट्स, ये वो 1 महीना प्लस होगा माइनस दिन का। दिवाली तक वो तो अभी चलेगा। हाँ ये चैप्टर ही ऐसा है यार, ये चैप्टर ही ऐसा है। मुश्किल है यार, मतलब अजीब नहीं मुश्किल नहीं है, अजीब lengthy है। रिफ्लेक्ट करते हैं मिरर आके रख के। मुश्किल नहीं होता है, लेंथी होता है, लेंथी चैप्टर। चुकरी का ये है प्लेन मिरर, ये प्लेन मिरर नीचे पॉलिश है, यहाँ से एक रे आई, इंसिडेंट रे बोलते हैं इसको, LM। ये हो गया नॉर्मल, दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। फिनोमिना कहता है कि ये जिस मीडियम में आई है उसी मीडियम में वापस लौट जाएगी सरफेस से टकरा के, तो ये एंगल हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन R। अरे सही बात है क्या? ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है LM, ये हो जाएगा बेटा MN। ठीक, अब यहाँ लिखो LM कौन है? LM इज कॉल्ड अरे ये तो डेट इंसिडेंट रे। बेटा आवाज नहीं करोगे। क्या लिखा है? MN कौन है? ये क्या अरे 10th वाला डायग्राम है। LM कौन है? LM इंसिडेंट रे। MN कौन है? MN रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे। MS कौन है? नॉर्मल I एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। R कौन है? एंगल ऑफ, अरे I कौन है? एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सर वो बता दो एंगल क्या एल करो? लिखा है क्या आपने? एक सेट आ रहा है इधर। है बेटा, एक ये I है, ये R है, ये S है, ये M, ये M, ये L। M1 M2 मिरर है अपना। ठीक है, ये फिनोमिना की डेफिनेशन खुद लिखो। क्या बोलोगे? रिफ्लेक्शन The phenomena in which ray of light incident on a surface is reflected back into the same medium, है ना? This phenomena is called reflection. What are the laws of reflection? कराने का मन नहीं है टॉपिक वाला। कल करवा औखा लगा तो कराना। कल करवा लेना। सबसे पहला नहीं कराना तो है ही, आज ही कराऊंगा। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पहला लॉ क्या कहता है? I बराबर R। और दूसरा लॉ क्या कहता है? कुछ याद आएगा तुमको? बस यही याद था। सेकंड लॉ क्या कहता है?
इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, मतलब क्या हुआ? ये इंसिडेंट रे है। सर आना एक बार। ये का इधर जा रुको वो L2 एंगल कहाँ पे? एंगल इंसिडेंस है क्या? एंगल आई। यार 11th वाला कौन है विक्टोरिया बट तेरे से कर सकते सर को उनकी याद है बोल नहीं सकते। मेरा तो कर कुछ हो गई छुट्टी बंद कर लिया ये लिखा नहीं है आप दो उसने कर दो साल बाद तो आज सेकंड में क्या लिखा है नहीं दे यार ठीक है चल रहे हैं ना फिर बेटा सेकंड लो कहते हैं, बताओ। मैं बता रहा था आपको, देखो आप ऐसे मानो ये सरफेस है, ठीक है, इस पे ऐसे लाइट गिरी, ये होगी इंसिडेंट रे, ये था अपना नॉर्मल, ठीक है ना, ये था अपना नॉर्मल ऐसे। तो रिफ्लेक्टेड रे पता है कैसे आएगी? रिफ्लेक्टेड रे ना तो यूं जा सकती ना यूं जा सकती, वो रिफ्लेक्टेड रे ऐसे आएगी ताकि ये तीनों क्या रहे, एक ही प्लेन में रहे। सेम प्लेन ये लो है, बात समझ आ गई? ये लो है, इंसिडेंट रे और क्या बोलोगे? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल रे लाइट रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल रे लाइज ऑन सेम प्लेन लाइज इन सेम प्लेन। अरे तुम यहां देखो, ठीक है, ये हो गया बेटा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, और ये रिफ्लेक्शन का टॉपिक पूरा हो गया। एक क्वेश्चन दे रहा हूं घर से करके करने के लिए, वो करके लाना कल घर से। क्वेश्चन सुन लो, वीडियो में देखेंगे क्वेश्चन सुन लो। क्वेश्चन क्या है? दो क्वेश्चन दे रहा हूं। पहला क्वेश्चन है, एक ये मिरर है और एक ये मिरर है, ठीक है, ये एंगल है थीटा, ये दोनों मिरर आपस में इंक्लाइंड है, ये दोनों मिरर आपस में इंक्लाइंड है, कितने एंगल में? थीटा एंगल में। अब मैंने क्या किया, मैंने इस मिरर पे ना एक लाइट गिरा दी है, और ये लाइट मैंने मिरर से कितने एंगल में गिराई है? 30 डिग्री एंगल में गिराई है। तो ये बन गया नॉर्मल इसका, ये एंगल हो गया 60। अब ये रे यूं जाएगी ऐसे, अब ये यहां से भी रिफ्लेक्ट करेगी, तो यहां से जब ये रिफ्लेक्ट करके गई ना, तो ये पहले वाले मिरर के पैरेलल गई है, ऐसे बोला है मुझे क्वेश्चन में। रिफ्लेक्टेड रे फ्रॉम द सेकंड मिरर इज पैरेलल टू द फर्स्ट मिरर, फाइंड द एंगल बिटवीन द टू मिरर्स। थीटा निकालना है आपको, ये क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन तो ये है रिफ्लेक्शन के बेस पे, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन सुन लो, ये मिरर है M1 M2, ठीक है, इस पे मैंने रे गिरा दी, ये था नॉर्मल, ये चली गई ऐसे रिफ्लेक्टेड रे, ये एंगल था I, ये एंगल था R। इतना तो कोई टेंशन वाली बात है नहीं अभी तक। अब वो कहता है कि इस मिरर को घुमा दिया मैंने ऐसे, कितने एंगल पे घुमा दिया?
M1 बन गया M1 डैश, M2 बन गया M2 डैश, और ये बन गया मिरर अपना। और कितने एंगल पे घुमाया इसको मैंने? थीटा एंगल पे घुमाया इसको मैंने। तो अब मुझे बताओ कि रिफ्लेक्टेड रे कितने एंगल पे घूम जाएगी? नॉर्मल इधर आ जाएगी। ये बताना है मुझे। एट व्हाट एंगल reflected ray will be rotated if the mirror is rotated at an angle theta? थीटा ही है इसका। इसका आंसर है 2 थीटा, बट प्रूव करना पड़ेगा आपको, प्रूव भी करना आना चाहिए ना आपको। ठीक है, चलो इसका 90 है आंसर। नहीं, इसका आंसर मुझे ध्यान नहीं है, कभी ना ट्राई करना। बैठ दियो। ठीक है, चल जाओ। बैठ दे बैठ। वीडियो भाई रुक जा, ये ना काम है। चल वीडियो तो चली। अरे चल रही है, यही तो चीज़ है इसमें।